अब ये तमाम चीजें, ये चुनौती जो भरा रहा है सफर दक्षिण का भाजपा के लिए, वो कैसे है वो आपको हम बताते हैं। 2019 के नतीजों पर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी का स्कोर 0, केरल में भी 0, तमिलनाडु में खाता नहीं खुला था, और वहीं हाल लक्षद्वीप का था, दादर नागर हवेली का था, अंडमान निकोबार का था। अब दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कुल 130 लोकसभा सीटें हैं। 130 बड़ा नंबर है, जिसमें से बीजेपी 2019 के चुनाव में महज 29 सीटों पर ही थी। सिर्फ 29 सीटों पे जीत मिली थी। इनमें से 29 में से 25 सीटें अकेले कर्नाटक से आई थी। इसीलिए कर्नाटक महत्वपूर्ण है, इसीलिए कर्नाटक को दक्षिण का द्वार माना जाता है, इन्फ्लुएंस होता है। और 4 सीटें तेलंगाना, इसलिए इस बार तेलंगाना महत्वपूर्ण है। कम से कम 7 सीटों का टारगेट तेलंगाना का रखा है मिनिमम, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है। ऐसे में कर्नाटक और तेलंगाना से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। 2014 की बात करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी एक बार आपको नजर डलवाते हैं कि क्या आंकड़े रहे थे, क्या स्थिति थी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 3 सीट, तमिलनाडु में भी 1 सीट, कर्नाटक में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 17 सीटें जीती थी, जबकि केरल में खाता नहीं खुल पाया था। और केरल में अब क्रिसमस मनाई जा रही है। केरल में अब तमाम तरीके के जो कार्यकर्ता हैं वो न्यू ईयर पे, क्रिसमस में क्रिश्चियंस जो वहाँ पर हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं मानसिक, जिससे कि पार्टी के विचारधारा के साथ जोड़ा जा सके। अब 2019 में बीजेपी को साउथ में कुल 29 सीटें मिली। वो शेयर कितना था? 17.82, यानी लगभग 18% था। 2014 में बीजेपी को दक्षिण में कुल 21 सीटें मिली थी, कम हो गई थी। तो वोट शेयर कितना हुआ? 15.42, लगभग 16% था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए इस बार 400 पार का टारगेट सेट किया है, और 400 पार के लिए दक्षिण सेट करना जरूरी है। अयोध्या के माहौल में बीजेपी को लगता है कि उत्तर, पूरब, पश्चिम सेफ है, यहां पर सीटें आसानी से निकल जाएंगी, आराम से निकल जाएंगी। लेकिन दक्षिण को जीते बिना 400 का लक्ष्य पाना नामुमकिन है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी और मोदी ने इसके लिए फोकस किया है, और प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। और उन दक्षिण के राज्यों में जहां वो अब तक कभी नहीं जीती, और इसके लिए मोदी अयोध्या से आंध्रा, केरल, तमिलनाडु की दूरी को कम करने में लगे हैं, मिटाने में लगे हुए हैं। मोदी राम लहर को लेकर दक्षिण में लेकर उनको पहुंचे हैं कि राम लहर, इस सेंटिमेंट दक्षिण तक पहुंचे, क्योंकि वास्तविकता में सबसे ज्यादा सनातन पूजा पाठ ये दक्षिण में होती थी। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो सिमिलर है, लेकिन कनेक्शन नहीं है। तो अब मौका को, उसको फायदा उठाते हुए, जैसे पहले किया था काशी समागम, तो अब है अयोध्या और तमिल जो समागम है उसको कैसे, उसका संगम कैसे करें। तो मोदी राम लहर को लेकर दक्षिण में पहुंच चुके हैं, और जिससे क्या होगा, वोटों का बढ़ना तय माना जा रहा है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, वोट शेयर था 31%। वहीं 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, और वोट प्रतिशत था 37.36, लगभग 37.5%। 24 के लिए बीजेपी को क्या करना है? एकमात्र लक्ष्य है 50% वोट शेयर मिलना जरूरी है। तब जाकर जो इतिहास गढ़ने की बात हो रही है, 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, उसको कहीं ना कहीं छू पाने का लक्ष्य हो पाएगा। अब देखिए, बीजेपी को 2019 से 12.64% से ज्यादा वोट चाहिए, और इसके लिए ही बीजेपी दक्षिण में बड़ा दाव चल रही है। बीजेपी ने अपने पैन इंडिया प्लान उसको एक्टिव कर रखा है, लेकिन इस बार इसकी धुरी है दक्षिण के राज्य।